पहली बार संसद पहुंची प्रियंका गांधी का बैग के जरिए एहतजाजी मुजाहिरा का ये नया अंदाज है। इसके जरिए वो न सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि एनडीए सरकार की मुखालफत भी कर रही हैं। मोदी अडानी के बाद फिलिस्तीन की हिमायत और अब बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रियंका बैग के साथ नजर आईं। वायनाड से एमपी प्रियंका गांधी इस बार जिस बैग के साथ संसद के अहाते में अपनी आवाज उठा रही थी, वो बांग्लादेश के अक़लियती तबके की सिक्योरिटी से जुड़ा था। इस बैग पर लिखा था, बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो। साथ ही बैग पर मुट्ठी बांधे हुए 2 हाथ और उड़ते हुए पक्षी भी बने थे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों के दूसरे एमपी भी मौजूद नजर आए। हालांकि एक दिन पहले प्रियंका गांधी फिलिस्तीन की हिमायत में भी बैग लेकर संसद पहुंची थी, जिस पर लिखा था, फिलिस्तीन आजाद होगा। उस बैग पर फिलिस्तीन के निशान भी बने हुए थे। बीजेपी ने इसे बहाना बताकर कांग्रेस की तारीख पर निशाना साधा, तो कांग्रेस लीडर फिलिस्तीन और बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी दलील पेश करते दिखे। वो इंदिरा गांधी की पोती है, जवाहरलाल की परनातनी है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में फिलिस्तीन की आवाज उठाई थी। आज वही सोनिया गांधी भी कर रही, वही प्रियंका गांधी भी कर रही। सरकारें आई हैं, उनका एक तरफा स्टैंड रहा है कि फिलिस्तीन की भूमि पर आक्रमण नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर प्रियंका गांधी कह रही तो मैं तो यही कहूँगा जो इंदिरा जी ने किया था उसी रास्ते पे चल रही। अब अगर फिलिस्तीन की आवाज़ उठाओ, यूक्रेन पे आपकी खामोशी, जहाँ तमाम भारतीय फंसे हैं, कायरता बुज़दिलाना दिखा। प्रियंका के बैग पर फिलिस्तीन का सियासी सीन लखनऊ असेंबली में भी नजर आया, जहां सीएम योगी ने इजराइल के साथ भारत के रिश्तों का जिक्र करते हुए प्रियंका पर हमला बोला। कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। सीएम योगी ने इजराइल गए हिंदुस्तानियों का जिक्र किया तो इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसे भारत सरकार की नाकामी बताते हुए लिखा कि यह बीजेपी की रियासत और मरकजी सरकार की नाकामी का ठोस सबूत है कि मजबूर गरीब लोगों को इजराइल जैसी जगह काम पर जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ रोजगार के मौके होते तो कोई इजराइल मजदूरी करने क्यों जाता। योगी जितना चाहे उतनी इजराइल की भक्ति कर ले, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा रेमिटेंस अरब ममालिक से ही आता है। जाहिर है, मुद्दा चाहे बांग्लादेश का हो या फिलिस्तीन का, सियासतदान अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही बात करते हैं। लेकिन प्रियंका की मुखालफत और हिमायत का जरिया बने बैग से वो अलग अंदाज में अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रियंका के बैग से और क्या क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।